राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। जैसा कि ब्रज दर्शन में हम आपको ब्रज के अलग अलग मंदिरों, देवालयों, तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ अनेक लीला की हैं और उनकी लीलाओं को सुनकर और श्रवण करने के बाद बहुत से लोग अपना घर बार छोड़कर उनकी भक्ति में रत हो गए और हम यूँ कहें कि वो उन पर न्योछावर हो गए और फिर ब्रज में आकर ही बस गए। लेकिन बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जिनका जन्म ही ब्रज में हुआ है और फिर कृष्ण भक्ति तो उन्हें विरासत में मिली। ऐसे ही एक मुस्लिम भक्त हुई है ताज बीबी। अपने जन्म से वो मुस्लिम थी, अली खान पठान की पुत्री थी और ब्रज के जो यमुना के उस पार है, पुरानी गोकुल के नाम से जाना जाता है, महावन में ही उनका जन्म हुआ था। तो भगवान कृष्ण की भूमि में जन्म होने के कारण ताज बीबी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और आज हम आपको उन्हीं की समाधि के दर्शन करा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये रमणयति क्षेत्र में ताज बीबी की ही समाधि है। कहा जाता है कि ताज बीबी का जन्म महावन में सन 1639 में माना जाता है। उनके पिता अली खान पठान, जो कि मुग़ल सल्तनत द्वारा महावन की सुरक्षा के लिए यहाँ नियुक्त किए गए थे, तो वो महावन में रहते थे और यहीं फिर उनकी पुत्री ताज बीबी का जन्म हुआ। कहते हैं कि ताज बीबी मुग़ल दौर में भी एक बहुत ही प्रमुख कृष्ण भक्त मुस्लिम कवयित्री थी। कुछ लोग उन्हें सम्राट अकबर के समकालीन मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें औरंगजेब के, जो भी हो, लेकिन आम जनमानस में व्याप्त मान्यताओं के अनुसार यह एक मुग़ल शहजादी थी। वैसे कृष्ण की भक्ति में रसखान जैसे भक्त हुए हैं और भी अनेक मुस्लिम भक्त हुए हैं, रहीम हो, चांद बीबी हो, लेकिन ताज बीबी की जो कृष्ण भक्ति थी और उनकी जो भाव प्रवणता थी वो इतनी तीव्र थी कि वह विशुद्ध आध्यात्मिक प्रतिष्ठा में रत होकर जन्मजात से संप्रदाय में समाज की मान्यताओं को भी लाकर और भगवान कृष्ण की भक्ति में वो आतुर रहीं। और उनकी जो साहसी प्रवृत्ति थी और कृष्ण अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण था, उसकी निर्मलता, प्रगाढ़ता, निश्चलता, श्रद्धा, वो उनके साहित्य में देखने को मिलती है। उनका एक प्रसिद्ध पद है जिसमें वो कहती हैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त हूँ बिकानी बदनामी सहूंगी मैं। तो उन्होंने कहा कि अब भगवान के प्रति उसमें उर्दू के शब्द अल्फाजों का प्रयोग किया है और कहा है कि आप मेरे दिल की जो बात है उसको सुनिए, क्योंकि उन्होंने दिल जानी शब्द कहा है। और कहते हैं कि इसी जगह पर उन्होंने यहाँ बैठकर इस पद की रचना की थी और कहा था कि देव पूजा ठानी हूँ निवाज हूँ बुलानी, यानी वो नमाज पढ़ती थी तो कहा कि देव पूजा, भगवान की पूजा करूँगी, नमाज को भूल जाऊँगी और तजे कलमा कुरान सारे गुण ना गाऊँगी मैं, और श्याम सलोना सिर ताज सर कल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदान वह रहूँगी मैं, और नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे हो तो मुगलानी हिंदुवानी है रहूँगी मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मुग़ल वंश से हूँ, मुग़ल परिवार से हूँ, लेकिन आपकी खातिर मैं सबको त्याग दूँगी, कुलमा करान सबको छोड़ दूँगी, नमाज छोड़ दूँगी और हिंदुवानी है रहूँगी, देव पूजा करूँगी, बस आप मुझे अपना लीजिए। और उसके बाद कहते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के जो विट्ठलनाथ जी से, जिनसे रसखान ने जो दीक्षा ली थी, फिर उन्हीं से उन्होंने ब्रह्म संबंध लेकर भगवान कृष्ण की उपासना में एक संप्रदाय में आकर वो रत हो गई और इसी जगह पर उन्होंने अंतिम समय अपनी देह त्यागी थी। तो ये ताज बीबी की समाधि है और बहुत सुंदर ढंग से इसको अब उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा सजाया गया है। यहाँ भक्त हैं, पर्यटक हैं, दर्शक हैं, वो देखें। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसके सौंदर्यीकरण कार्य के बाद इसका लोकार्पण किया। आप देख रहे हैं कि ये ताज बीबी समाधि स्थल का मुख्य द्वार है और यहाँ से जो उनकी समाधि चलते तो उनके भी जो पद मिलते हैं वो सब देखिए कितना सुंदर भाव है ताज बीबी का। और आप देख रहे हैं ये रसखान समाधि परिसर में ही स्थित है ताज बीबी की समाधि, और रसखान जी जैसी एक छोटी समाधि है उससे, और ये समाधि यहाँ बनाई हुई है। बहुत सुंदर एक यहाँ पार्क के रूप में इसको तब्दील किया है और देख रहे हैं यहाँ का जो सौंदर्य है उसको उसी तरह से निखारा है जैसे ताज बीबी ने अपनी भक्ति को, कृष्ण भक्ति को निखारा था। और वो मुग़ल काल में भी एक ऐसी भक्त हुई हैं जिनको आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। तो ये देख रहे हैं काफ़ी प्राचीन है
सौंदर्यीकरण जो हुआ है, लेकिन इस जगह को केवल साफ सफाई की गई है। ये सारे जो खंभे लग रहे हैं या छत है, ये बहुत प्राचीन है और संवत सन 1639 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद यहीं उन्होंने अपनी देह त्याग किया और आज इस पूरे परिसर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया। और मुस्लिम शासन में किस तरह से अपने आप को निडरता के साथ कृष्ण भक्ति में सराबोर कर दिया, तो फिर आप लोग जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनके मन में तो ये भाव निश्चित आएगा और अपनी भक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से बल मिलेगा, संबल मिलेगा। आप जब रमण रीति महावन आएंगे तो यहाँ रसकान समाधि परिसर में रसकान की समाधि के साथ आप ताज बीबी की समाधि को भी देखेंगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ महावन से मैं सुशील गोस्वामी।